मिक्सचर टाइप का थोड़ा सा प्रवचन अपन। ओम नमो जिनाणम तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिह्वोदधिशोषणाय तुभ्यं नमो जिह्वोदधिशोषणाय। जय बोलिए आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवाधिदेव ऋषभदेव भगवान की। आवाज में दम नहीं है। चतुर्मास यहाँ का तो कैंसिल। जोर से आवाज लगाना पड़ती है। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान की। ये वर्तमान जन शासनक वर्तमान महावीर भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, जिनकी कृपा और छत्र छाया में अपन सभी चलते हैं, विराजते हैं। ऐसे महान तपस्वी सम्राट गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोलो परम पूज्य अध्यात्म योगी वर्तमान के वर्तमान चतुर्थ भट्टाधीश आचार्य जी 108 सुनील सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। मंजिल तब नहीं मिलती है जब मान लिया जाता है, मंजिल तो तब मिलती है जब ठान लिया जाता है। निश्चित रूप से आप लोगों ने ठाना है स्वर्णिम, यह हमारा देश स्वर्णिम है, ये गुजरात प्रदेश भी स्वर्णिम है, ये अवसर भी स्वर्णिम है, और जहां हम विराजे हैं ये यूनिवर्सिटी भी स्वर्णिम है। और स्वर्णिम यूनिवर्सिटी का भविष्य तो स्वर्णिम होगा ही, लेकिन चातुर्मास जो अहमदाबाद में होने वाला है ये भी स्वर्णिम होगा। जीव मात्र के कल्याण के लिए, जिन शासन की प्रभावना के लिए अद्भुत आयाम स्थापित करेगा। हमें इस मंगलमय चातुर्मास में वीतराग जिनेश्वर वर्धमान स्वामी के मंगलमय सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। पूरा समाज, पूरा समुदाय एक धागे से जुड़ करके, बंध करके चले, और हम कुछ और कहलाने की बजाय केवल सच्चे जैन कहलाना पसंद करें। ये हमारी गरिमा और ये हमारी महिमा के अनुकूल होगा। सौभाग्यशालियों, सौभाग्यमल जी पधार रहे हैं। सौभाग्य है कि हमारे मंडप में भी सौभाग्य आया और हमारे जीवन में भी सौभाग्य आया। इस यूनिवर्सिटी के अनेक विद्यार्थी और फैकल्टी उपस्थित है। निश्चित रूप से आपकी भावनाएं बहुत ऊंची हैं। आशीर्वाद। बाबूजी बोले देर हो गई। एक संदेश है पूरी समाज के लिए कि शुरू से जाग जाओ। जितने लेट आओगे, जितने बाद में आओगे, उतना पछताओगे कि देर हो गई। जल्दी समय से आना है सबको, और हर एक धर्म क्रिया का लाभ लेना है। एक मंगल अवसर मिलने जा रहा है। और अभी ऋषभ जी कह रहे थे
यही चतुर्मास हो जाए। बिल्कुल निश्चित रूप से आपके गुजरात में ही चतुर्मास होने वाला है और अहमदाबाद में। मन इसलिए बन गया क्योंकि जब पूरी टीम उदयपुर आई और हमने पूछा कि हमारी साधना के अनुकूल है क्या। हमको कूल नहीं चाहिए, हमको हमारी साधना के अनुकूल चाहिए। और उस तरह का व्यवस्थापन किया और फिर मन बना और अब बस थोड़े ही समय के बाद सबको स्वर्णिम अवसर मिलेगा। ज्ञान से अंतरंग शुद्धि होती है। बहुत सुंदर सा ग्रंथ है वर्ण सारो, प्राकृत भाषा में है। प्राकृत भाषा राष्ट्र की शास्त्रीय भाषा है। नाणेन अंतरम शुद्धम नाणेन कज्ज कौशलम नाणेन जीवनम रम्मम नाणेन संति निम्मला। 9वीं कथा है, 17वां पेज है। आज हम ज्ञान के मंदिर में बैठे हैं और हमें खुशी है कि एक श्रावकों की एक टीम ने इतनी बढ़िया सुंदर यूनिवर्सिटी की रचना की। हम श्रावकों को अक्सर कहते हैं कि अपने गांव में एक ना एक स्कूल होना चाहिए। आप बड़े लेवल से काम करें, कॉलेज बनाएं। शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए श्रावकों का जागृत होना जरूरी है। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए जैन समाज काम करे। चतुर्मास कराइए, बढ़िया से बढ़िया कराइए, कोई मनाही नहीं है। प्रतिष्ठा महोत्सव कराइए, बहुत बढ़िया कराइए, उसकी भी कोई मनाही नहीं है। लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आपको बड़ी उपलब्धियां हासिल करना चाहिए। इससे आप दूसरे लोगों का उपकार कर पाएंगे और दुनिया के लोग आपके आभारी होंगे। हमें जैन सेंटर्स बनाना चाहिए जहां जाकर के लोग आध्यात्मिक शिक्षा ले सके। देखिए, नए नए छोटे कुछ संप्रदाय उत्पन्न हुए और उन्होंने अपना किस ढंग का प्रचार प्रसार किया और कहां से कहां पहुंच गए। ये प्राचीनतम जिन धर्म जिसके सिद्धांत और सूत्रों को लेकर के थोड़े वर्षों पहले पैदा होने वाले संप्रदाय विश्व भर में फेमस हो गए, पहुंच गए। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं कमी है। एकजुटता पूर्वक जैन धर्म और जिन शासन के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करें। नाणेन अंतरम शुद्धम, ज्ञान से अंतरंग शुद्धि होती है। नाणेन कज्ज कौशलम, ज्ञान से कार्य कुशलता होती है। नाणेन जीवनम रम्मम, ज्ञान से जीवन रमणीय बनता है। नाणेन संति निम्मला, और ज्ञान से ही जीवन में निर्मल शांति आती है। इसलिए ज्ञानार्जन करो। ज्ञानार्जन का मतलब केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं है। ज्ञानार्जन का मतलब है आध्यात्मिक दृष्टिकोण। ज्ञानार्जन का मतलब है ज्ञान स्वभाव वाले निज शुद्ध तत्व की समझ। यूनिवर्सिटी का ज्ञान आपको एक अच्छा जॉब दिला देगा, आपको एक अच्छी सर्विस तक पहुंचा देगा, एक आपका जीवन स्टैंडर्ड बना देगा। लेकिन यूनिवर्सिटी से भी आगे का ज्ञान मिलता है आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी में, चलते फिरते मुनि संघों के सानिध्य में। तो आजीविका के लिए ज्ञान जितना जरूरी है, जीवन को सर्वोत्तम बनाने के लिए अध्यात्म ही उतना जरूरी है। इस आध्यात्मिक दृष्टिकोण को हम सभी अपनाएं, समझने की कोशिश करें। लोग आधुनिकता की दौड़ में बहुत तेजी से बहे जा रहे हैं। तृष्णा और लालच में इतने उलझते जा रहे हैं कि शांति पूरी तरह से ध्वस्त होती जा रही है। अभी गांधीनगर में थे 3 दिन, 7 साल पहले चतुर्मास हुआ था।
लेकिन 7 साल बाद देखा कि काफी विकास हो रहे हैं और विकास के नाम पर पर्यावरण का विनाश हो रहा है। जंगल कट रहे हैं और कंक्रीट के जंगल खड़े हो रहे हैं। गांधीनगर की हरियाली पहले से बहुत कम हो रही है। देख करके ऐसे लगा कि अगर यही चलता रहा तो दिल्ली, मुंबई और मद्रास बनने में देर नहीं लगेगी। गांधीनगर का प्रदूषण लेवल भी वही हो जाएगा जो दिल्ली का रहता। इसलिए कंक्रीट के जंगल खड़े करने की बजाय सरकार को और विभिन्न विभागों को चाहिए पर्यावरण की शुद्धि पर। जंगल मानव समाज के लिए फेफड़ों का काम करते हैं और आधुनिकता के नाम पर किसी भी तरह से लोग जमीनें हथिया लेते हैं। नेता भैया कुछ का कुछ करके और कहीं भी कंक्रीट के जंगल खड़े कर लेते हैं और फिर उसके आधार से और फैलता जाता है, कॉलोनियां कट जाती हैं। लेकिन इस समाज के लिए बहुत फायदेमंद नहीं है। आधुनिकता की दौड़ में हम अध्यात्म को भूलते जा रहे हैं। दुनिया में बताइए सबसे ज्यादा सुखी कौन है? बाबूजी बोलो जी, राजेश जी, दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी कौन है? बोले कटारिया जी सबसे सुखी है। आर के मार्बल वाले ज्यादा सुखी हैं। ध्यान रखना, सच में सुखी वो है जो जितना संतुष्ट है वो उतना ज्यादा सुखी। नहीं तो कितनी भी सारी चीजें हो, कितनी भी वस्तुएं हो, कितना बड़ा साम्राज्य हो और संतोष ना हो तो वो इंसान दुखी है। सिंघानिया परिवार का आप लोगों ने सुना था पिछले सालों। करोड़ों की, 1000 करोड़ की संपत्ति का मालिक वृद्धाश्रम में जाने को मजबूर। बताइए, मतलब जरूरी नहीं है कि साधन हो और इंसान सुखी हो जाए। जरूरी नहीं है कि साधन हो और आप आनंदित रहें। जरूरी ये है कि संतोष हो तो जीवन में आनंद होगा। और संतोष आता है अध्यात्म से, सम्यक ज्ञान से, सम्यक दर्शन से, सम्यक चारित्र से, रत्नत्रय से, विवेक से। और इस संतोष को पाने का तरीका है कि हम संतों की, गुरुजनों की निश्रा में रहें, सानिध्य में रहें। अभी हाल सुबह सुबह विधानसभा के एकदम पास से गुजरना हुआ। 6:30-7 बजे जब वहां से गुजरे, बहुत बढ़िया मोरों के गाने की आवाज आ रही थी। चिड़ियां गा रही थी, हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ नाच रहे थे, एकदम आनंद का वातावरण था। देख करके विचार आया कि जैसे वातावरण अभी है ये विधानसभा का, सचिवालय का, ऐसे विधायकों के आने के बाद भी बना रहे तो कितना बढ़िया रहे। ऐसे जब विधानसभा चलती है और तब भी ऐसा बढ़िया शांत शालीन माहौल बना रहे तो कितना बढ़िया रहे। अभी का जैसा प्रशस्त वातावरण है, नेताओं के आते ही जूतम पेजार चालू हो जाती। इतना बढ़िया वातावरण प्रदूषित हो जाता है। ध्यान रखिए, हमारी जिम्मेदारी है पर्यावरण को, वातावरण को शुद्ध रखने की। और प्रदूषण, पॉल्यूशन, धुएं की धूल से तो होता ही है, आवाज से भी प्रदूषण होता है। और आवाज से तो होता ही है, विचारों से भी प्रदूषण होता है। और विचारों से तो होता ही है, चिंतन से भी। अगर स्वस्थ चिंतन नहीं है तो भी एक तरह का
नेगेटिविटी वाला प्रदूषण पैदा होता है। सौभाग्यशाली हैं आप सभी कि जिन लोगों ने एक मन बनाया, एक भाव बनाया, और जब पूरी समाज संघ के सानिध्य में आई तो हमने भी अहमदाबाद चातुर्मास करने का मन बनाया। लोकेश जी, महेश जी, मुकेश जी और कई सारे जी बिल्कुल पारली जी की तरह फेमस हुए जा रहे हैं और सेवा में लगे हुए हैं। सेवा करिए, देखिए, फिजूल के विकल्प में मत पड़िए। प्रदर्शनम नो कुज्जा, केवल प्रदर्शन मत करो, वो काम करो जो सबसे ज्यादा जरूरी है। आप कैसे इन लम्हों का लाभ ले सकते हैं, इन पलों का फायदा उठा सकते हैं, कैसे प्रत्येक परिवार को, हमको बताया कि लोगों को जोड़ने के लिए कैंपेन चला रहे, एक उपक्रम कर रहे, घर घर जा रहे हैं युवा, और सबको जोड़ने के लिए कि चातुर्मास में पधारिए, आप भी आइए। घर घर सुनील सागर, भाई सुनील सागर जी को तो जो है सिद्ध शिला पर जाना है, घर घर जाके क्या करेंगे, लेकिन फिर भी जब तक सिद्धों की श्रेणी में नहीं पहुंच जाते हैं तब तक जिसका जो लेना देना बाकी है उसको पूरा कर देते हैं, चुका देते हैं। हो सकता है आपकी घर का आहार लिखा हो हमारे योग में, तो वो बाकी तो नहीं रहेगा ना, जाना तो पड़ेगा, पड़गाहन से जाएंगे लेकिन पूरा तो करना पड़ेगा। और आपका भी हमसे लेना रेखा हो कि महाराज जी से पूरे 4 महीने तक प्रवचन सुनना ही है, वसूलना है, तो सच में श्रावकों का और श्रमणों का ये अद्भुत संयोग है कि जहां चातुर्मास में एक साथ बैठ करके तत्वों का गहन अभ्यास होता है और तपस्वियों की वाणी से जीवन को निखारने का मौका मिलता है। आज अपने पहले तीर्थंकर कौन से हैं? ऋषभदेव भगवान। और ये परिसर में किसकी चलती है? एक तरह से अहमदाबाद का पहला पड़ाव ऋषभ नाम से, ऋषभ प्रथम तीर्थंकर के स्मरण से चालू हुआ। आगे आगे अपन 24 तीर्थंकर भगवान की मंगलमय प्रभावना करेंगे। जैन तत्व का जनवाणी का प्रचार इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके माध्यम से ही विश्व का कल्याण हो सकता है। आप सत्य मान के चलिए, ये मिसाइल कोई इलाज नहीं है, हथियार कोई इलाज नहीं है। ये बात अलग है कि जब सामने वाला बहुत आवी होता है तो भारत भी हथियार उठा लेता है वो बचाव के लिए। बाकी हम हथियारों में विश्वास करने वाले नहीं हैं, हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं में विश्वास करने वाले लोग हैं, जीव और जीने दो के रास्ते चलने वाले लोग हैं। अहिंसा परमो धर्मा, युद्ध किसी चीज का इलाज नहीं है, युद्ध नहीं बुद्ध बनो। महावीर स्वामी ने रास्ता दिया है निशस्त्रीकरण का। आज देश दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो आए दिन मारामारी पर लगे हुए हैं, नुकसान हो रहा है आम जनता का, बच्चे मारे जा रहे हैं, शिक्षण संस्थाएं कुचली जा रही हैं। कुछ ना, हम बहुत 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 अच्छी जगह बैठे हुए हैं। ये भरत चक्रवर्ती के नाम से जिसका नाम पड़ा, हम बहुत ही सुकून वाले देश में हैं। बाकी आप इजराइल देश, ईरान देख लो, दोनों की राशि एक है लेकिन राहु केतु की तरह
लड़े मरे जा रहे। निश्चित रूप से जब हम यहां बोलते हैं कहीं से भी अहिंसा की, सत्य की आवाज गूंजती है तो कहीं ना कहीं पहुंचती है। पूरा दुनिया गोल है, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, आप यहां से प्रार्थना करेंगे तो भी कहीं ना कहीं पहुंचती है। जिन वाणी का, जिन सूत्रों का प्रचार प्रसार इसलिए जरूरत है कि कहीं ना कहीं ये भी विश्व पटल तक पहुंचे और लोग अशांति और पाप के कारणों से बचे। हमारे लिए तो लाभ होगा ही, हमारा जीवन तो मंगलमय होगा। जब हमारा आचार विचार शुद्ध होता है तो हमारा जीवन आपो आप प्रबुद्ध होता है। प्रबुद्ध बनिए, बुद्ध बनिए, बुद्धू मत बनिए। इस संसार में विषय भोगों में उलझ करके, कसाय और क्लेश में उलझ करके लोग बुद्धू बन जाते हैं। चले थे धर्मात्मा बनने, चले थे प्रभाव न करने, लेकिन कुछ बातें ऐसी उलझ गई कि चले थे बुद्ध बनने, बन गए बुद्धू। क्लेश में पड़ गए, कसाय में पड़ गए, क्या फायदा हुआ? इसलिए पूरी कोशिश करिए अपने आप को बचाने की। जैसे कांटे और कंकर से हम अपने आप को बचाते हैं, जैसे गलत खान पान से हम अपने आप को बचाते हैं, जैसे गलत संगति से हम अपने को, अपने बच्चों को बचाते हैं, वैसे विषय कसाय से हमें अपने आत्मा को बचाना होगा। हम सिर्फ कर्तव्य दृष्टि से कार्य करेंगे, कर्तापन का अहंकार नहीं लेंगे। इस तरह की सोच के साथ आप सभी आगे बढ़ें, आपका सबका जीवन मंगलमय हो। जब मंगलमय जिन धर्म के रास्ते चले हैं, जहां चार चार मंगल की आराधना हम भोर में उठ के ही करते हैं, अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणतो साहू शरणम। ये साहू शरणम है, साहू शरणम, साधु जन हमें शरण हैं। आप मुनिराज की बसतिका में गए, मुनिराज की बसतिका क्या है? साहू शरणम। यहाँ साधु विराजमान है और वो हमारे लिए शरण बोल। ये सभा जो है, सभा मंडप समोषण है, सन्मति समोषण। जहां सन्मति मिलती है, जहां वीर भगवान की वाणी मिलती है, वो सन्मति समोषण। प्राकृत भाषा के बहुत सारे शब्द हैं जो आज भी उपयोगी हैं, यूज होते हैं। कहने जैसी अनेक बातें हैं, फिर भी अपन इसको विराम की तरफ ले चलते हैं। अजय स्वर्णिम यूनिवर्सिटी में आवीने आनंद थयो। आ शिक्षण केंद्र બધા લોકોનો, બધા વિદ્યાર્થીઓનો कल्याण करसे, एवी मंगल भावना। महाराज जी बोले एक पहले हम एक चुटकुला सुनाते थे कि लोगों का पढ़ना क्यों जरूरी है, उच्चारण सही सही होना क्यों जरूरी है। तो बोले कि वो सुना दीजिए आप, क्योंकि हमको उसको सुनाने की रुचि तो नहीं है, फिर भी सुना देते हैं। सुनाए कि नहीं सुना? नहीं सुनाए, चलो अच्छा नहीं लगता है चुटकुला, लेकिन फिर भी बात ऐसी है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में डाल देते हैं। अभी हमको ऋषभ जी बता रहे थे, लिखा तो ऊपर ये स्वर्ण यूनिवर्सिटी, और बता रहे हैं कि ये सब हमारी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं। वो 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा। हम सोच में पड़ गए कि ऐसी कैसी यूनिवर्सिटी। फिर उन्होंने बताया कि बच्चों स्कूल के बच्चे हैं, और फिर तो आजकल मतलब छोटे बच्चे को भी स्कूल में डाल देते हैं। 5 साढ़े 5 साल से पहले मेरी समझ से तो नहीं भेजना चाहिए,
तब तक उसको आप माता पिता पालन करें, उसको अपने ढंग से खेल और अपने ढंग से उसको मौके मिलना चाहिए। शुरू से एकदम बोझ लाद देते हैं। कम से कम 4 साल का तो होने दो। खैर, तो ऐसे ही 5-7 साल के बच्चे को स्कूल में रखा हुआ था। एक दिन टीचर ने उसको कहा, लिखा है बोर्ड पर सिटी सिटी। तो किसी भी बच्चे से पूछा व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, कोई भी बच्चा बता देता। लेकिन एक बच्चे से पूछा पढ़ो क्या लिखा है, उसने पढ़ा सिटी को टिटी। टीचर ने कहा टिटी नहीं, सिटी बोलो, सिटी। अहमदाबाद सिटी, दिल्ली सिटी, मुंबई सिटी, सिटी। उसको कितने बार भी बुलवाया लेकिन वो क्या बोलता, टिटी। टीचर को गुस्सा आया, इतना बताने के बाद इतना एक छोटा सा शब्द तुमको समझ में नहीं आता है, तुम स्कूल में क्या करोगे, जाओ तुम्हारे पापा को लेके आना। अगले दिन अपने पापा को लेके जाने वाला था, लेकिन पापा तो कहीं काम पर निकल गए, चाचा को लेके पहुंचे। चाचा ने जाके कहा, टीचर ने शिकायत की कि क्या है आपका बच्चा एक ये जरा सा शब्द सिटी नहीं पढ़ सकता है। तो चाचा ने कहा कि मैडम जी आप इतना गुस्सा क्यों करते हैं, सर आप इतना गुस्सा क्यों करते हैं, आखिर देखिए बच्चे की कैपिटिटी ही क्या है, आखिर बच्चा ही तो है, इसकी कैपिटिटी ही क्या है। टीचर का सुनकर के दिमाग खराब हो गया। बच्चा अगर टिटी बोले तो समझ में आता है, कैपेसिटी को कैपिटिटी बोल रहे। उसने कहा कि जी आप भी जाइए जी, मैंने आपको अंकल को नहीं बुलाया, इसके पापा को बुलाया, तुम बेटे पापा को लेके आना, सही बात करेंगे। पापा को ले गए, उनको कहा कि देखिए, और कल आपका भाई आया था वो भी पढ़ा, वो बच्चे की कैपेसिटी क्या है। उन्होंने कहा कि देखिए सर आप फिजूल में ही परेशान हुए जा रहे हैं, बच्चा तो बच्चा है, छोटा भाई की बात अलग है, लेकिन आप बच्चे पर ध्यान दीजिए, बच्चे को सिखाइए। क्या सिखाएं, ये सिटी को टिटी बोलता है, मुझे तो ऐसे लगता है कि तुम इसको स्कूल से निकाल लो, कहीं और पढ़ा। तो उसने कहा कि सर आप खामा खा पब्लिसिटी किए जा रहे हैं। सर ने कहा, फिर से बोला एक बार, खाम खा आप जो है पब्लिसिटी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा यार पब्लिसिटी को ये आदमी इतना बड़ा पब्लिसिटी बोलता है। उन्होंने कहा कि देखिए आप लोग जो है कुछ गड़बड़ा मामला है, आप कैसा इसके दादा को लेके आओ, इस बच्चे को लेके जाओ, आप लोग भी जाओ, राइंदे स्कूल को मत, इसको स्कूल में मत लेके आओ। लेकिन जब बात दादा तक पहुंची कि मामला ऐसा हो गया और पोते को स्कूल से निकालने की बिल्कुल तैयारी हो गई, तो उनने कहा कि चलो अब हम चलते। उनने सोचा कि हम अपनी शांति से, अपने अच्छे विचारों से समझा बुझा करके एडजस्ट कर लेंगे, वो बच्चे को स्कूल से निकलने से बचा लेंगे। उन्होंने बड़े अच्छे से बात की कि देखिए सर बच्चा छोटा है, धीरे धीरे समझेगा। सर ने भी कहा कि ठीक है बच्चा ठीक है धीरे धीरे समझेगा, लेकिन ये दो आए जो बड़े बड़े वो कब समझेंगे। दादाजी बोले आप तो उनके चक्कर में ही मत पड़िए, उन गधों ने अपने बेटों को बोला। आखिर इम्प्रेस करना ना टीचर को कि वो जो गलती करके गए, आपसे उलझ के गए, वो ठीक नहीं किया। उनकी तो बातों में तो पड़ी है। आपका एक बेटा बोलता है कि बच्चे की कैपेसिटी क्या है, दूसरा बोलता है कि फिजूल में खाम खा पब्लिसिटी। उन्होंने कहा कि इनको इंग्लिश आती कहाँ है,
बड़ी मुश्किल से धक्का पेल करके इनको 10वीं 12वीं पास करवाया। इन गधों ने कभी यूनिवर्सिटी का मुंह ही नहीं देखा। टीचर ने समझ लिया कि जो है यहां पूरा जीन्स ही खराब है। कभी कभी ऐसा होता है, तोतले लोगों के साथ होता है कि किसी एक अक्षर पर अटकते हैं। हम लोग तोतले नहीं हैं, हम समझदार लोग हैं। इसे किसी भी एक अक्षर पर, किसी भी एक बाधा पर, किसी भी एक विकल्प पर अटकने की जरूरत नहीं है। कोशिश करिए, अगर कुछ बाधा आती है, कुछ कमी पड़ती है, कुछ ऐसा कारण बनता है जो हमारे बीच में दूरियां बढ़ा सकता है, उसको खत्म करिए और आगे बढ़िए। अभ्यास करेंगे तो एक दिन आप भी किसी न किसी यूनिवर्सिटी का मुंह जरूर देख पाएंगे। और जो विद्यार्थी हैं जो स्वर्णिम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, सच में प्रशस्त वातावरण है। और इस प्रशस्त और शांत वातावरण में अच्छी शिक्षा हो, उच्च विचार वाले विद्वान और अच्छे नागरिक तैयार हों, और इस चतुर्मास के माध्यम से पूरा जैन समाज नहीं, सकल समाज नहीं, पूरा अहमदाबाद गुजरात लाभान्वित हो, ऐसी मंगल भावना। सौनो मंगल थाओ, सौनो कल्याण थाओ, एवी प्रशस्त भावना साथे हूँ विरमू छूं। 24 तीर्थंकर भगवान की अहिंसामयी सनातन जैन धर्म की। परम पूज्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज की।